हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग के डिमांड के अनुसार इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के एक ही वीडियो में सारे ईयर प्रीवियस ईयर जितने भी एमसीक्यूज थे 18, 19 और 2020 उसको हमने अपलोड कर दिया था आपके यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। उसका प्लेलिस्ट था एग्जाम ओरिएंटेड सेशन, वहाँ पर जाकर अगर आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके साथ साथ कल जो है हमने एक वीडियो लोड किया था जो कि पेंटोग्राफ पर था कि पेंटोग्राफ कैसे वर्क करता है, कैसे वो लोअर होता है, कैसे वो डाउन होता है, कैसे उठता है, कैसे गिरता है, और साथ ही साथ कितने तरह के पेंटोग्राफ हैं, उसका वर्किंग मैकेनिज्म, उसका कंस्ट्रक्शन, सारे के बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे। तो वो वीडियो भी एग्जाम ओरिएंटेड सेशन करके प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18, 19 और 2020 के पूछे गए हैं उसको सारे के सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपको मैक्सिमम कहें तो 20 में से कम आप 18 प्लस मार्क्स जरूर लाइएगा। और अगर इस वीडियो को लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 30 से 40 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को बार बार आप देखें, एक बार अभी देखें, फिर आपको 1-2 दिन बाद फिर से इसको रिवाइज करें। और लास्ट टाइम आपको देखना है जब एग्जाम से पहले, एग्जाम के सेंटर पर जब जाते हैं उससे कुछ देर पहले इसको एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपके दिमाग में पूरे ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है वो दिमाग में आ जाएगा और आप सही एक्यूरेसी के साथ आंसर को टिकअप करिएगा एग्जाम में। और इससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप खुद ही देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का है वो भी रिपीट होता है प्रीवियस ईयर का। तो चलिए हम लोग अपने सेशन की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 2018 का क्वेश्चन जो कि ट्रैक्शन में पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो 2018 का है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सबस्टेशन 25 kV सर्किट ब्रेकर इज ऑपरेटेड बाई। करा कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सबस्टेशन में 25 kV का जो सर्किट ब्रेकर होता है वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? यह जो होता है वो रेलवे अथॉरिटी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एट फीडिंग पोस्ट पर फिल इन द ब्लैंक्स पावर इज फेड टू ओवरहेड इक्विपमेंट एबव ट्रैक ऑफ ट्रैक्शन वर्क। ट्रैक्शन वर्क में जो ओवरहेड इक्विपमेंट को जो पावर आता है वो कैसा पावर होता है फीडिंग पोस्ट का? तो वह जो होता है 25 kV सिंगल फेज एसी होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ईच सब स्टेशन इज डिवाइडेड इनटू। तो प्रत्येक सब स्टेशन किस में डिवाइड होता है? तो सब स्टेशन जितना भी होता है वो डिवाइड होता है एलिमेंट्री सेक्शन के रूप में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरप्टर क्या है? इंटरप्टर सिंगल पोल है या डबल पोल है या ट्रिपल पोल है? इनमें से क्या है? इंटरप्टर आर फिल इन द ब्लैंक्स लो वाइल कंटेंट स्विच। करा इंटरप्टर आर फिल इन द ब्लैंक्स लो वाइल कंटेंट स्विच, इसमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा जो है वो डबल पोल। इंटरप्टर जो होता है वो डबल पोल का लो वाइल कंटेक्ट स्विच है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इसमें कह रहा है कि ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू हैव लार्ज परसेंटेज इंपीडेंस नॉट लेस देन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 10 MVA ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि 10 MVA ट्रांसफार्मर के लिए जो परसेंटेज इंपीडेंस होता है वो कितना होना चाहिए? तो वो जो होना चाहिए परसेंटेज इंपीडेंस वो 8.5% होना चाहिए। यहीं पर अगर 10 के जगह पर 12.5 MVA रहता, 12.5 MVA, तब उस केस में हमारा जो है परसेंटेज इंपीडेंस वो हो जाता है 10%। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। यह कह रहा है कि 25 kV कैटेनरी प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग इज डन बाय यूजिंग। कह रहा है कि 25 kV का जो हमारा कैटेनरी होता है उसको हम प्रोटेक्शन लाइटनिंग से कैसे देते हैं? एबव द फेज कंडक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स एबव द फेज कंडक्टर। तो इसमें कह रहा है ओवरहेड ग्राउंड वायर, ओवरहेड विदाउट ग्राउंडिंग। जहां पर भी लाइटनिंग अरेस्टर की बात होती है तो वहां पर हम प्रोटेक्शन देने के लिए ग्राउंडिंग के साथ ही हम करते हैं। ऐसा नहीं कि बिना ग्राउंडिंग का करते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो ओवरहेड ग्राउंड वायर होगा। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। और लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का है कि द कॉन्टैक्ट वायर मेड ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर हैज हार्डनेस। जो कॉन्टैक्ट वायर जिसमें कि पेंटोग्राफ टच होता है वो कैसे कॉपर का बना हुआ होता है, उसका हार्डनेस कैसा होता है? एलॉय ऑफ जो कॉपर का बना होता है उसका हार्डनेस कैसा होता है? तो उसका हार्डनेस जो होता है वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल जो होता है यूनिफॉर्मली होता है। जिसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या था कि द कॉन्टैक्ट वायर मेड ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर हैज हार्डनेस थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल यूनिफॉर्मली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ ओवरहेड कंडक्टर वायर यूज्ड वायर इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज अबाउट। कह रहा है कि जो वेट होता है कंडक्टर वायर का, ओवरहेड जो वायर होता है, ओवरहेड कंडक्टर वायर, उसका वेट कैसा होता है, मतलब 1 मीटर में कितना होता है, पर मीटर में कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है वो होता है 0.4 kg पर मीटर, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन व्हेन टू ओवरहेड कंडक्टर वायर आर कनेक्टेड थ्रू आइसोलेटर और इंटरप्टर देन इट इज कॉल्ड। करा कि आइसोलेटर और इंटरप्टर के थ्रू जब हम दो ओवरहेड कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो वो कैसा ओवरलैप होता है, तो वह जो होता है वो इंसुलेटेड ओवरलैप होता है। वो कैसा ओवरलैप होता है, इंसुलेटेड ओवरलैप होता है। लेकिन यहीं पर आइसोलेटर और इंटरप्टर के हटाकर वहां पर अगर हम जंपर वायर से करते हैं तो वो हो जाता है अनइंसुलेटेड ओवरलैप। तो इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कह रहा है कि इन कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन द सेंट्रल स्पान इज ऑफ लेंथ। कह रहा है कि कन्वेंशनल टाइप जो होता है न्यूट्रल सेक्शन वो कितना दूरी पर बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है 49.5 मीटर पर। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट पूछेगा तो शॉर्टेस्ट न्यूट्रल सेक्शन जो होता है वो मिनिमम होता है 5 मीटर पर। यह होता है जो वो होता है शॉर्टेस्ट न्यूट्रल सेक्शन, यह होता है शॉर्टेस्ट न्यूट्रल सेक्शन। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्या करा इसमें, इन रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में सर्किट ब्रेकर यूज टू, सर्किट ब्रेकर कैसा सर्किट ब्रेकर इसमें यूज होता है रेलवे ट्रैक्शन में, तो उस केस में हमारा जो यूज होता है वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है। इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर ए है। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन आइसोलेटर इज इंस्टॉल्ड। करा है कि आइसोलेटर को हम इंस्टॉल्ड करते हैं किस लिए, तो पहला ऑप्शन है एज एन सब्स्टिट्यूट फॉर द सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के सब्स्टिट्यूट के रूप में। दूसरा कह रहा है कि टू ब्रेक द सर्किट अंडर फॉल्ट कंडीशन, फॉल्ट कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करने के लिए, या टू आइसोलेट वन पोर्शन ऑफ सर्किट फ्रॉम अनदर पोर्शन, या एक पोर्शन के सर्किट को दूसरे पोर्शन के सर्किट से आइसोलेट करने के लिए। आइसोलेटर का काम सिर्फ और सिर्फ आइसोलेट करना होता है, ना ही वो सर्किट को ब्रेक करता है और ना ही वो सर्किट ब्रेकर का सब्स्टिट्यूट होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू आइसोलेट वन पोर्शन ऑफ सर्किट फ्रॉम अनदर पोर्शन। आइसोलेटर का यही वर्क होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द पेंटोग्राफ करंट कलेक्टर इज इम्प्लॉयड फॉर। कह रहा है कि पेंटोग्राफ करंट कलेक्टर जो है इसको इम्प्लॉयड हम कहाँ करते हैं, तो हमें जहाँ लार्ज करंट की आवश्यकता होती है और हायर स्पीड, वहां पर हम लोग पेंटोग्राफ का उपयोग करते हैं। इसके बारे में आपको हम एक वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, पेंटोग्राफ पर पूरे डिटेल एनालिसिस किया हुआ है पेंटोग्राफ का, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। वह वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड सेशन करके जो प्लेलिस्ट बनाया है उसमें अवेलेबल है, तो एक बार आप लोग जरूर विजिट करें, बहुत ही बेनिफिट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड सेशन में जितना भी हम सेशन लिए हैं, सारे सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो सारे टॉपिक आपके एग्जाम में 100% मिलेंगे। तो एक बार आप लोग जरूर विजिट करें, इससे आपको जरूर बेनिफिट होगा एग्जाम में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए कंडक्टर रेल सिस्टम में करंट कलेक्शन इज सुटेबल बाय टॉप कॉन्टैक्ट सिस्टम ऑफ ए वोल्टेज अप टू। देखिए अगर थर्ड रेल या रेल सिस्टम, कंडक्टर रेल सिस्टम होता है, उसमें जो हम करंट को कलेक्ट करते हैं, अगर टॉप से कलेक्ट करते हैं तो वो 750 वोल्ट डीसी होता है। लेकिन अगर हम साइड से करेंगे तो वो हमारा होता है 1200 वोल्ट डीसी। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर थर्ड रेल सिस्टम या रेल सिस्टम में, कंडक्टर रेल सिस्टम में अगर हम साइड से करंट को कलेक्ट करेंगे तो उसका वोल्टेज क्या होता है, तो उसका वोल्टेज होता है 1200 वोल्ट डीसी। और थर्ड रेल से हमेशा डीसी ही लेते हैं हम, एसी उसमें एसी करंट नहीं करते हैं, ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ट्रॉली करंट कलेक्टर इज यूनिवर्सली इम्प्लॉयड फॉर। कहा कि ट्रॉली करंट कलेक्टर जो है यूनिवर्सली इम्प्लॉयड कहाँ होता है, तो वो होता है ट्राम्बेज और ट्रॉली बसेस में, वो होता है ट्राम्बेज एंड ट्रॉली बसेस में। तो हमारा राइट आंसर हो गया ट्राम्बेज एंड ट्रॉली बसेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कलर लाइट सिग्नल इंडिकेट प्रोसीड एट लाइन स्पीड। कह रहा है कि कौन सा इसमें से कलर है जो कि बताता है कि प्रोसीड करना है विथ लाइन स्पीड, मतलब जो उसका रेगुलर स्पीड है उस स्पीड में चलने के लिए, तो वो जो है वो ग्रीन लाइट इंडिकेट करता है। यहाँ पर 3 लाइट का उपयोग होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, रेड, येलो और ग्रीन। रेड का मतलब होता है कि रुक जाना है, येलो का मतलब होता है कि चलना है लेकिन प्रिकॉशन के साथ चलना, मतलब धीरे धीरे चलना है, और ग्रीन का मतलब है कि अपनी फुल रफ्तार में चलना है। ब्लू कलर का कोई लाइट नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो कोई काम का ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि इन ट्रैक सर्किट में व्हेन नो ट्रेन इज प्रेजेंट, जब ट्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, देन द रिले इज, जब तब उस कंडीशन में क्या आता है कि रिले जो हमारा होता है वो इनर्जाइज होता है। जब वहां पर ट्रेन नहीं होता है तो इनर्जाइज होता है, और जब उस रेल या उस ट्रैक पर जब रेल आ जाता है, ट्रेन आ जाता है, तो उस कंडीशन में वो डी एनर्जाइज हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफएमवीएफटी किसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफ। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन पावर फॉर लाइटनिंग इन पैसेंजर कोचेज इज सप्लाइड। कह रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेन होता है इलेक्ट्रिक ट्रेन, उसमें पावर जो है वो कैसे सप्लाई देते हैं? तो उसमें मतलब लाइटनिंग के लिए और फैन उसका जो चलता है उसके लिए हम लाइट कहाँ से देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक लाइट हम लोग कहाँ से देते हैं? तो वो हम लोग देते हैं थ्रू रेल या थ्रू लोकोमोटिव या थ्रू इंडिविजुअल जनरेटर ऑफ बॉगी एंड बैटरी। तो इसका उपयोग जो है वो ज़्यादा दूरी वाला जो भी ट्रेन होता है उसमें हम लोग इंडिविजुअल बोगी लगाते हैं जनरेटर का, जिस जनरेटर और बैटरी का, जिससे कि हम पूरे ट्रेन को लाइटनिंग देते हैं। तो आप लोग देखे होंगे राजधानी एक्सप्रेस या बड़े बड़े जो ट्रेन होते हैं जो कि हाई बहुत फास्ट ट्रेन होते हैं, उसके अंतिम में एक जनरेटर बॉगी लगा होता है, तो उसी के थ्रू वो करंट को सप्लाई करता है पूरे ट्रेन के बॉगीज में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे कोचेज एयर कंडीशनिंग इज आप। कह रहा है कि रेलवे कोचेज में एयर कंडीशनिंग का रिक्वायरमेंट क्या है? तो टू प्रोवाइड हीटिंग और कूलिंग, बिल्कुल सही। उसके बाद कह रहा है कि टू सप्लाई क्लीन फ्रेश एयर एट कंट्रोल यूनिफॉर्म टेम्परेचर, क्लीन फ्रेश एयर को भी सप्लाई देता है। टू प्रोवाइड सफिशिएंट पावर रिक्वायरमेंट, टू प्रोवाइड सफिशिएंट पावर रिक्वायरमेंट भी करता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यह क्वेश्चन जो था वो 2018 का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ तक हम यहाँ पर 2018 का कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस ईयर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का 2019 का क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग अब देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला है कि एट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन 25 kV सर्किट ब्रेकर इज ऑपरेटेड बाई। तो यह किसके द्वारा ऑपरेट होता है? तो रेलवे अथॉरिटी के द्वारा ये ऑपरेट होता है। क्वेश्चन डिक्टो 2018 का पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन रिपीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख गया, यहाँ पर रिपीटेड है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि इच सब सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री सेक्शन। यह भी क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है 2018 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर इज डिजाइन टू हैव लार्ज परसेंटेज इंपीडेंस नॉट लेस देन, अगर 10 MVA ट्रांसफॉर्मर होता है उस केस में जो होता है वो 8.5 होता है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है 2018 का। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्टेक्ट वायर मेड ऑफ एलॉय और कॉपर हैज हार्डनेस। इसका जो कॉपर का हार्डनेस होता है वो कैसा होता है? तो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्मली होता है। 2018 का डिक्टो क्वेश्चन यह भी है, यह भी क्वेश्चन है 2018 का। नेक्स्ट देखते हैं कि इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन व्हेन 2 ओवरहेड कंडक्टर वायर आर कनेक्टेड थ्रू आइसोलेटर और इंटरप्टर देन इट इज कॉल्ड। करा आइसोलेटर और इंटरप्टर के थ्रू जब वो कनेक्ट होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? तो वो होता है इंसुलेटेड ओवरलैपिंग। तो यह भी क्वेश्चन डिक्टो 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड एज। वो कैसा यूज होता है? तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को हम लोग उपयोग करते हैं। यह भी 2018 का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, द पेंटोग्राफ करंट कलेक्टर इज इम्प्लॉयड फॉर। पेंटोग्राफ करंट कलेक्टर का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? तो हाई लार्ज करंट और हायर स्पीड के लिए। ऑप्शन नंबर बी। यह भी डिक्टो 2018 का। देखिए किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होता है वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। द ट्रॉली करंट कलेक्टर इज यूनिवर्सली इम्प्लॉयड फॉर। ट्रॉली करंट कलेक्टर जो है वो इम्प्लॉयड होता है किस में? तो ट्रामवेज और ट्रॉली बसेस में। 2018 का यह भी क्वेश्चन जो है वो डिक्टो है 2018। अब देखिए, इन ट्रैक सर्किट व्हेन नो ट्रेन इज प्रेजेंट द रिले इज। जब नहीं ट्रेन प्रेजेंट होता है तो इनर्जाइज होता है। यह भी 2018 का क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट, इन लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन पावर फॉर लाइटनिंग इन पैसेंजर कोचेज इज सप्लाइड थ्रू। तो किसके थ्रू सप्लाई होता है? तो थ्रू इंडिविजुअल जनरेटर ऑफ द बॉगीज। अभी कुछ देर पहले बताए थे। यह भी क्वेश्चन जो है डिक्टो 2018 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंडक्टर रेल सिस्टम ऑफ सप्लाई इज। कंडक्टर रेल सिस्टम जो होता है वो सप्लाई होता है वो क्या होता है? चीप एंड इजी टू रिपेयर। ठीक है, ये तो सही है। यूनिवर्सली यूज फॉर एसी रेलवेज, तो ये तो सही नहीं है। तो सी हमारा जब सही नहीं है और यहाँ पर बोथ करा ए एंड सी, तो यह भी सही नहीं होगा। तो लास्ट में हमारा बचा क्या? बी सुटेबल फॉर हैवी करंट कलेक्टर एट वोल्टेज
1200 वोल्ट, यह भी सही है क्योंकि 1200 वोल्ट डीसी जो हम लोग लेते हैं वो साइड से अगर हम कलेक्ट करते हैं तो हमको 1200 वोल्ट डीसी मिल जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह देखिए एक नया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए ओवरहेड लाइन फॉर पावर सप्लाई ऑफ ट्राम कार आर एट मिनिमम हाइट ऑफ, इसका मिनिमम हाइट कितना होता है? तो इसका मिनिमम हाइट जो होता है वो 10 मीटर होता है। यह क्वेश्चन जो है वो सही है, एक नया क्वेश्चन है, यह भी रिपीटेड नहीं है। तो क्या कर रहा है इसमें कि ओवरहेड लाइन फॉर पावर सप्लाई ऑफ ट्राम कार आर मिनिमम हाइट ऑफ, ओवरहेड जो इसका होता है, जैसे यहाँ पर ये होता है ना, ये वायर है और यहाँ पर ये ट्रैक है, तो ये ट्रैक और वायर के बीच का जो दूरी होता है वो मिनिमम 10 मीटर होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट कलेक्टर दैट कैन बी एम्प्लॉयड विथ डिफरेंट स्पीड अंडर ऑल कंडीशन एंड स्टिफनेस ऑफ OHE इज नोन एज, कह रहा है कि किसी भी कंडीशन में किसी भी स्पीड में जिस कलेक्टर का हम लोग उपयोग करते हैं वो कौन सा कलेक्टर होता है? तो वो होता है पेंटोग्राफ कलेक्टर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पेंटोग्राफ के बारे में हम जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, आपको 100% बेनिफिट होगा। और वह वीडियो, वह टॉपिक जो है वो ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली है कि वो आएगा ही आएगा। तो इसलिए उस टॉपिक को, उस वीडियो को आप लोग जरूर एक बार देखें, ज़्यादा समय का नहीं है, 19 से 20 मिनट का होगा। उसमें हम पूरे पेंटोग्राफ को डिस्कस किए हैं, उसका टाइप, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, सारा कुछ को हम उसमें डिस्कस किए हैं विथ फिगर और साथ ही साथ विथ एनिमेशन। वहाँ पर एनिमेटेड वीडियो भी लगाया गया है जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट विथ वायर इज मेंटेन्ड बाई, जो कॉन्टैक्ट होता है वायर में, पेंटोग्राफ का जो कॉन्टैक्ट होता है वो कैसे मेंटेन्ड होता है? तो पेंटोग्राफ का जो कॉन्टैक्ट होता है वो मेंटेन्ड होता है, उसका जो बो होता है, ये ऐसे करके एक बो होता है ना, और यहाँ पर से कुछ इस तरीके का होता है अरेंजमेंट। तो ये जो बो होता है इसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है, तो इसके द्वारा होता है। और ये पेंटोग्राफ का ये जो होता है इसमें जो है वो प्रेशर के थ्रू, एयर प्रेशर जो हम देते हैं उसके थ्रू ये पेंटोग्राफ जाके इसको ऊपर की ओर उठाया रहता है और ये कॉन्टैक्ट वायर से संपर्क में रहता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या कह रहा है कि एयर प्रेशर भी इन बोथ बो एंड पेंटोग्राफ। तो नहीं, पेंटोग्राफ कलेक्टर में तो रहता है लेकिन बो में जो है वो एयर प्रेशर नहीं होता है। स्प्रिंग इन बोथ बो एंड पेंटोग्राफ, दोनों में, पेंटोग्राफ और बो दोनों में रहता है, लेकिन इसमें स्प्रिंग के थ्रू यह जो पेंटोग्राफ है वो ऊपर की ओर नहीं उठता है। इसको उठने के लिए यहाँ पर एयर प्रेशर देते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। सी में क्या करा है स्प्रिंग इन बो एंड एयर प्रेशर इन पेंटोग्राफ। तो हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि बो में स्प्रिंग होता है और प्रेशर जो होता है वो पेंटोग्राफ में होता है। स्प्रिंग इन पेंटोग्राफ एंड एयर प्रेशर इन बो, ये भी गलत है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर जो होता है वो कहाँ कनेक्टेड होता है या क्या होता है? ऑप्शन में पहले देख लेते हैं। तो क्या है कि कनेक्टेड बिटवीन करंट कलेक्टर एंड मेन वायरिंग। तो सबसे पहले कह रहा है कि यह कनेक्ट होता है करंट कलेक्टर और मेन वायरिंग के बीच में, तो सही है। उसके बाद कह रहा है कि प्रोवाइड ऑन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन में इसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर का, तो ये भी सही है। प्रोवाइड विथ हैंडल टू ट्रिप इट, इसमें हैंडल होता है ट्रिप करने के लिए, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OHE डिपेंड ऑन, कह रहा है कि OHE का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ओवरहेड इक्विपमेंट का वो क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है? तो लॉसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इट्स ड्यूरेशन, कह रहा है कि उसका लॉसेस, कॉन्टैक्ट का जो लॉसेस होता है उसका ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर एंड बियर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर के टेम्परेचर और वह कितना घिसता है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद है कि क्वांटिटी ऑफ करंट कलेक्शन एंड पेंटोग्राफ प्रेशर ऑन कॉन्टैक्ट वायर, यह भी सही है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेटेड ओवरलैप आर एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन टू प्रोवाइड। इंसुलेटेड ओवरलैप हम लोग कहाँ करते हैं? इंसुलेटेड ओवरलैप हम लोग जो है वो न्यूट्रल सेक्शन के पास करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल सेक्शन एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर कि दो फीडिंग पोस्ट जो होता है, दो फीडिंग सब स्टेशन, वहाँ से हम करंट को लाते हैं, तो दोनों अलग अलग फेज में होता है। तो वहाँ पर अगर उसको हम करंट करेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए वहाँ पर न्यूट्रल सेक्शन बनाते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि इंसुलेटेड ओवरलैप जो होता है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में क्या प्रोवाइड करता है? तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इक्विपमेंट नहीं, आइसोलेटिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ OHE। उसके बाद कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ सिग्नल इन EMU ट्रेन, गैप बिटवीन एडजस्टेंट टर्मिनल सेक्शन ऑफ रेलवे। तो हमारा राइट आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि वो गैप देता है एडजस्टेंट टर्मिनल सेक्शन ऑफ रेलवेज से। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेन लाइटनिंग एंड एयर कंडीशनिंग इज मीट बाई,
कह रहा है कि पावर रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेन लाइटनिंग के पावर रिक्वायरमेंट और एयर कंडीशनिंग के लिए हम लोग कहाँ से देते हैं, तो वो हम लोग देते हैं सर्वो जनरेटर। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। चार्जेबल बैटरी से नहीं होता है, एक्सल ड्राइवन जनरेटर इन कंजक्शन विद बैटरीज, ये भी नहीं, ये छोटे मोटे डिस्टेंस जो कम दूरी का जो ट्रेन होता है उसमें इसका हम लोग उपयोग करते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वो जनरेटर। नेक्स्ट है कोचेज आर कंडीशनिंग इक्विपमेंट इंक्लूड, कोचेज जो होता है उसमें एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट इंक्लूड होता है। स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, मैकेनिकल पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। हमारा इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारे चीज़ अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यह क्वेश्चन जो है 2019 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे कोचेज कंडीशनिंग इज, रेलवे कोचेज में जो हम है एयर कंडीशनिंग का उपयोग करते हैं वो क्यों करते हैं। टू प्रोवाइड हीटिंग एंड कूलिंग सही है, टू सप्लाई क्लीन फ्रेश एयर सही है, सफिशिएंट पावर रिक्वायरमेंट ये भी सही है। तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2018 का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लगभग 2018 का डिक्टो क्वेश्चन मिनिमम कम से कम पूछा है, तो 16 क्वेश्चन मिनिमम खाली डिक्टो जो पूछा है वो प्रीवियस ईयर का पूछा है। अब और एक साल का देख लेते हैं 2020 में क्या स्थिति है, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि क्या आपको क्या करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 220 एंड 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन फॉर ट्रैक्शन सब स्टेशन। 220 और 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन है, इसके ऑपरेशन या मेंटेनेंस के लिए जो हम लोग इस होता है रेस्पॉन्सिबल, वो सप्लाई अथॉरिटी भी होता है और रेलवे अथॉरिटी भी होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर 25 केवी में सर्किट ब्रेकर का कहेगा तो उस केस में हमारा जो होता है वो रेलवे अथॉरिटी होता है उस रेस्पॉन्सिबल। तो हमारा राइट आंसर है क्या, सप्लाई अथॉरिटी और रेलवे अथॉरिटी। कब, जब 220 और 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के केस में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है कि ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप डाउन द सप्लाई वोल्टेज 220 केवी एंड 132 केवी टू। जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होता है वो क्या चीज करता है, तो वो जो है 220 केवी और 132 केवी के 25 केवी में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारा जो लोकोमोटिव होता है वो 25 केवी का एक ही सिंगल वायर से चलता है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 25 केवी में। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इच सब सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री सेक्शन। ये देखिए डिक्टो 2018 2019 दोनों में पूछा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एट 2 एडजेसेंट फीडिंग पोस्ट फिल इन द ब्लैंक्स आर फेड फॉर ट्रैक्शन वर्क। तो कह रहा है एट 2 एडजेसेंट पोस्ट डिफरेंट फेजेज आर फेड फॉर ट्रैक्शन वर्क। 2 एडजेसेंट फीडिंग पोस्ट में डिफरेंट फेज होता है जो कि ट्रैक्शन वर्क में फीड करता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 केवी कैटेनरी प्रोटेक्शन फॉर लाइटनिंग इज डन यूजिंग। कह रहा है कि 25 केवी का कैटेनरी प्रोटेक्शन जो होता है वो लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो लाइटनिंग जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ पर हमको ग्राउंडिंग करना होगा। उस लाइटनिंग के जो भी करंट आता है उसको खत्म करने के लिए हमको ग्राउंड करना होगा। तो कह रहा है पहला ऑप्शन कि ओवरहेड वायर विदाउट ग्राउंडिंग। विदाउट ग्राउंडिंग का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, तो ओवरहेड विथ ग्राउंड वायर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ पर भी लाइटनिंग आएगा उस केस में आप यही याद रखिएगा कि उसको हमको ग्राउंड करना है, तो उसको ग्राउंड करने के लिए ओवरहेड ग्राउंड वायर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द मटेरियल एम्प्लॉयड फॉर ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर इज। ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर में जो मटेरियल है वो रिक्वायर्ड होता है वो कैसा होता है, एलॉय ऑफ कॉपर या हार्ड ड्रॉन कॉपर या बोथ ए एंड बी। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोनों तरह का हम लोग यूज करते हैं, हार्ड ड्रॉन भी करते हैं और एलॉय ऑफ कॉपर भी करते हैं। तो हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा अप्रोप्रिएट आंसर इसका। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनकम्बरेंस इज एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन कैटेनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर एट ओवरहेड सपोर्ट इन। इनकम्बरेंस जो होता है वो वर्टिकल प्लेन में होता है। जैसे कि आप देखिएगा कि ये कोई मास्ट होता है, दो इनके बीच का दूरी को हम लोग स्पैन करते हैं, और यहाँ पर यह जो है वो कैटेनरी होता है और यहाँ पर यह कॉन्टैक्ट वायर होता है। यह जो होता है कॉन्टैक्ट वायर होता है जिसमें कि हमारा पेंटोग्राफ जो है वो लग के चलता है। तो इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल। यह जो दूरी होता है इसको हम इनकम्बरेंस कहते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं, ये कैसा है वर्टिकल में ही है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, तो इसीलिए यह जो होता है वो वर्टिकल प्लेन में होता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव OHE स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। 2 कंजिक्यूटिव OHE स्ट्रक्चर के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। तो अभी तो बताएं कि ये देखिए 2 OHE है, इनके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं स्पान लेंथ। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पान लेंथ। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्टर कैन बी ऑपरेटेड थ्रू। इंटरप्टर जो है वो कैसे ऑपरेट होता है, तो इंटरप्टर जो हमारा होता है वो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है, जबकि आइसोलेटर जो होता है वो मैनुअली ऑपरेट होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही एक तरह से कहिए तो आपको कंफ्यूजन में डालने वाला क्वेश्चन है, इंटरप्टर और आइसोलेटर। तो इंटरप्टर का उपयोग हम लोग करते हैं रिमोट कंट्रोलर के थ्रू, और आइसोलेटर जो होता है वो मैनुअली होता है। तो यह बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए न्यूट्रल सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन OHE बिटवीन 25 kV सिंगल फेज 50 ट्रैक्शन बायर 2। कैसे इसको करते हैं, न्यूट्रल सेक्शन प्रोवाइड सेपरेट द जोन हैविंग डिफरेंट फेज। डिफरेंट फेज का जो सेक्शन होता है उसको सेपरेट करते हैं। इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ OHE के करंट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। या मिनिमाइज द वोल्टेज ड्रॉप इन OHE कंडक्टर, या मिनिमाइज करते हैं OHE कंडक्टर को। तो हमारा राइट आंसर जो होता है वो इसका होता है कि सेपरेट करता है जोन हैविंग डिफरेंट फेज। डिफरेंट फेज का जो जोन होता है उसको वो सेपरेट करता है न्यूट्रल सेक्शन में। तो यह हमारा जो है इसका राइट आंसर हुआ। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइसोलेटर कैन बी ऑपरेटेड थ्रू, आ गया क्वेश्चन जो हम पीछे बोले थे। आइसोलेटर को हम लोग ऑपरेट करते हैं मैनुअली, जबकि इंटरप्टर इसको हम लोग करते हैं रिमोट कंट्रोल से। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन व्हेन 2 ओवरहेड कंडक्टर वायर आर कनेक्टेड फॉर्मली बाई जंपर। जंपर देखिए आ गया, जंपर आ गया तो क्या हो जाएगा अनइंसुलेटेड, जहां पर भी जंपर आ गया अनइंसुलेटेड। नेक्स्ट हमारा है सप्लाई पावर इक्विपमेंट ऑफ ट्रेन लाइटनिंग इज सप्लाइड बाई। सप्लाई पावर जो होता है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ट्रेन का जो होता है वो कैसे हम लोग देते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है यह जो होता है वो एक्सल ड्राइवन जनरेटर इन कंजक्शन विथ बैटरीज, या सर्वो जनरेटर, या चार्जेबल बैटरी इन ईच बोगी। तो किसी किसी केस में जो होता है वो एक्सल ड्राइवन जनरेटर से भी इसका हम करते हैं, और नहीं तो सर्वो जनरेटर से भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमको लग रहा है एक्सल ड्राइवन जनरेटर इन कंजक्शन विथ बैटरीज होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे कोचेज एयर कंडीशनिंग इज आर। जो एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट होता है रेलवे में वो क्यों होता है, प्रोवाइड सफिशिएंट पावर रिक्वायरमेंट टू सप्लाई क्लीन फ्रेश एयर एंड एट ए कंट्रोल यूनिफॉर्म टेम्परेचर टू प्रोवाइड हीटिंग एंड कूलिंग ऑल ऑफ द एबव। 2019 का यह क्वेश्चन है डिक्टो। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्काडा ईजा। स्काडा क्या है, तो स्काडा यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है। स्काडा जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसका कि फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वाइजेशन सिस्टम। इस बार आप लोग को नहीं पता होगा शायद, इस बार जो है वो यूपीपीसीएल में बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो स्काडा पर पूछा गया था, स्काडा, ऑटोकैड। तो ये सब सॉफ्टवेयर जो है वो वहाँ के सिलेबस में पढ़ना है, यूपी के सिलेबस में, लेकिन हम लोग के सिलेबस में पढ़ना नहीं है। तो यह जो है यह एक सॉफ्टवेयर है। मेरे ख्याल से ज़्यादा लग रहा है कि स्काडा एक सॉफ्टवेयर है। अगर इसमें और सारे इक्विपमेंट लगा दे तब यह एक सिस्टम बन जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पर अगर सिर्फ स्काडा दिया है तो स्काडा तो एक सॉफ्टवेयर ही होगा। तो हमारा राइट आंसर जो है वो स्काडा एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसके अलावा और इसमें कुछ दिया हुआ नहीं था, इसलिए वह एक सॉफ्टवेयर ही है। स्काडा सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है, ये सब जो है वो सॉफ्टवेयर है। कलर लाइट सिग्नल इंडिकेट टू गेट रेडी टू फाइंड नेक्स्ट सिग्नल। नेक्स्ट सिग्नल को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा सिग्नल हमको मिलता है, तो वो हमको मिलता है येलो सिग्नल। वो जो होता है वो क्या होता है, येलो सिग्नल होता है। राइट आंसर हमारा जो है वो बी होगा। इसी को हम कहते हैं कि प्रोसीड विथ प्रिकॉशन, कि धीरे धीरे बढ़ना है लेकिन सावधानी बरतते हुए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रैक सर्किट व्हेन नो ट्रेन इज प्रेजेंट रिले इज। रिले क्या होता है, जब ट्रेन प्रेजेंट नहीं होता है तो इनर्जाइज्ड होता है। यह क्वेश्चन डिक्टो 2018, 2019 और यहाँ पर 2020 में भी आ गया है, तो 2021 में भी आएगा। नेक्स्ट देखिए, इन कंडक्टर रेल सिस्टम करेंट कलेक्शन इज सुटेबल बाई स्लाइड कॉन्टेक्ट। साइड या स्लाइड कॉन्टेक्ट से हम लोग क्या करते हैं, वो होता है 1200 वोल्ट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द ट्रॉली करंट कलेक्टर इज यूनिवर्सली एम्प्लॉयड फॉर। ट्रॉली करंट कलेक्टर जो है वो किसके लिए एम्प्लॉयड होता है, तो ट्रॉली करंट कलेक्टर जो होता है वो यूज होता है ट्रामवेज में। वो कहाँ यूज होता है, ट्रामवेज में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यह सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है द करंट कलेक्टर विच कैन बी यूज ऑफ डिफरेंट स्पीड अंडर ऑल विंड कंडीशन एंड स्टिफनेस ऑफ OH इज कॉल्ड। वो जो यूज होता है, जो सभी कंडीशन में यूज होने वाला और सबसे ज़्यादा किसी भी तरह का स्पीड हो वहाँ पर जो यूज होता है वो होता है पेंटोग्राफ कलेक्टर। यह क्वेश्चन डिक्टो भी है 2018 का और साथ ही साथ 2019 का।
तो यह था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन समझ में आ रहा होगा। यह सेशन को आप मिनिमम 2 से 3 बार देखें एग्जाम से पहले तक, आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव में हम गारंटी लेते हैं कि मिनिमम आप 18+ मार्क्स जरूर लाइएगा। और 18+ मार्क किसी भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के किसी भी जो सब्जेक्ट का एग्जाम है उसमें 18+ ऑब्जेक्टिव अगर आप सही करते हैं तो 100% मानिए कि आपका जो है, अगर सब्जेक्टिव में थोड़ा बोड़ा भी लिखते हैं, मैंने अच्छा खासा अगर थोड़ा सभी क्वेश्चन को डिफाइन कर देते हैं तो आपका डिस्टिंक्शन फिक्स है, आपको डिस्टिंक्शन फिक्स आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, ताकि जितने भी बिहार या अदर स्टेट का कॉलेज है सारे कॉलेज में यह वीडियो पहुंच जाए, सारे स्टूडेंट को बेनिफिट हो। क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सभी को हेल्प मिलना चाहिए, सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, वो भी एक स्पेसिफिक कोई टॉपिक पर होगा, जो आप लोग के डिमांड होगा उसी टॉपिक पर वीडियो बनेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।